हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका भार जो है कि हम कैसे निकालते हैं। देखिए, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम वेट मशीन से अथवा बैलेंस तराजू से हम निकाल लेते हैं उनका भार। 10-15 केजी हो और 100 केजी तक हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें काफ़ी भारी होती हैं जैसे प्लानेट और स्टार होता है, तो उसका भार हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। और जो चीज़ें काफ़ी छोट होती हैं, काफ़ी स्मॉल होती हैं, उनका द्रव्यमान हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ से निकालते हैं। वेरी स्मॉल का मतलब जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो आज हम यही दो चीज़ें सीखेंगे कि हैवी ऑब्जेक्ट्स का कैसे निकालते हैं और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट का हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं हम दोस्तों हैवी ऑब्जेक्ट्स का मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हैवी ऑब्जेक्ट्स क्या है। जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, काफ़ी हैवी होते हैं, बड़े होते हैं। और ये जो नॉर्मल होते हैं उनको तो बहुत छोटे होते हैं, उनको तो हम आसानी से माप सकते हैं। लेकिन प्लैनेट एंड स्टार्स को कैसे माप सकते हैं। ये देखिए पृथ्वी है, इस पे एक आदमी हमने खड़ा कर दिया है। अब हम जो है कि पृथ्वी का मास निकालने जा रहे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान हमें नहीं पता है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम निकालने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे निकालते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का भार निकालना होता है तो उसको उठा के अपने अनुमान से बताते हैं कि ये इतना होगा। लेकिन आज हम दोस्तों उस वस्तु के ऊपर खड़े होकर आज हम बता पाएंगे कि उसकी भार कितना है, उसका भार। ये दोस्तों फिजिक्स है, इसको हम दोस्तों फिजिक्स कहते हैं। इतना अंदर तक सोचना आप लोग चालू करिए दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला दोस्तों। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, इसमें F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये मास हो गया अर्थ का, ये मास हो गया इस मैन का, आदमी का। ये क्या होगा, रेडियस हो गया। रेडियस क्या मतलब, ये अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर से इस मैन का जो है डिस्टेंस, ये हो गया आर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है। हमें यफ हमें मतलब मालूम होगा, जी हमें मालूम है, आर भी हमें मालूम है, ये मास ऑफ इस आदमी का मास भी हमें, द्रव्यमान भी मालूम है हमें। ये m2 मतलब इस अर्थ का मास हमें नहीं मालूम, हमें m2 निकालना है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं यफ जो फार्मूला में आया था वो कैसे निकालते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे कहते हैं, वो तो हमें नहीं मालूम है। आप लोग भी सोच रहे होंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे हम निकालें, तो हम बताते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडी ड्यू टू देयर मासेस। देखिए दोस्तों, इसमें फार्मूला में ये बताया गया है, दो अपने यूनिवर्स में हर एक वस्तु एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या, एक आदमी है, वो अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो इनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा। वही म्यूचुअल इंटरेक्शन एफ है, मतलब वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ये अर्थ है, इसके ऊपर ये आदमी ऐसे खड़ा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रेविटी अर्थ की कितनी होती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब ये तो एक्सीलरेशन हो गया, हमको फोर्स निकालना है, क्या, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। ये क्या हो गया, ग्रेविटी एक्सीलरेशन हो गया। इस आदमी का मास हम निकाल के जब इसमें गुणा करेंगे तो वो फोर्स, वो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें मालूम पड़ेगी तब। तो निकाल देते हैं हम फोर्स। अब क्या था, मान लीजिए इसका कितना मास है, 70 है, और ये 9.8, मान लीजिए 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 700। ये केजी में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 700 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों हो गया। ठीक है, तो ये फोर्स कितना आ गया, 700 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको 700 न्यूटन भी कह सकते हैं। फोर्स कितना हो गया, 700 न्यूटन।
क्योंकि 1 न्यूटन बराबर जो होता है दोस्तों 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए हम 700 न्यूटन फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखिए निकालते हैं। हमको फोर्स मालूम पड़ गया, जी मालूम पड़ गया, हमको यमोन मालूम पड़ गया, आर स्क्वायर भी मालूम पड़ गया। आर हम देख लेते हैं, आर क्या है, मतलब सेंटर, अर्थ के सेंटर से उस आदमी का दूरी कितना है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, वही है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम आराम से, हमें सारी चीज़ें मालूम हो गई हैं, हमको क्या निकालना है। और ये रेडियस हो गया, ये फोर्स हो गया कितना, 700 न्यूटन। दोस्तों इसमें सारी चीज़ें एक साथ लिखना असंभव है, इसलिए हम मिटा दे रहे हैं। और इस पर मास जो हो गया मैन का वो 70 हो गया, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन है आपको। ये यमोन है, यमोन दिया है, बस केवल आपको m2 निकालना है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। ये देखिए फोर्स दिया था आपको कितना, ये फार्मूला पहले लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। F = होता है जी यमोन m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, F दिया है आपको, F कितना दिया है 700 न्यूटन, बराबर जी कितना दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड मास ऑफ मैन कितना दिया है, आदमी का वजन कितना दिया है 70। ये m2 नहीं दिया है आपको, तो इसको हम m2 को m2 ही लिख लेते हैं दोस्तों। अपन r कितना दिया है, r कितना है 6400 किलोमीटर है, तो इसको हम 64 गुणे 10 के पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। ये किस में है, मीटर में है, इसको हम केजी में करेंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, केजी में नहीं दोस्तों, मीटर में था, इसको किलोमीटर में हमने किया है, सॉरी, इसको हमने किलोमीटर में कर दिया है। तो ये जो है कि इसके पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम दोस्तों कि क्या होता है। ये हटू करें, सॉरी दोस्तों, वो 6400 किलोमीटर था, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, तो 10 के पावर 5 हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, ये m2 हमको निकालना है दोस्तों, m2 आपको निकालना है, m2 आ जाएगा। आप लोग दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए, इस पर कैलकुलेट करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, तो ये कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg, ये इतना ही करीब आता है दोस्तों। ये जो है अर्थ का मास हो जाता है। आप लोग इसको दोस्तों कैलकुलेट कर लीजिए, एकदम सही कैलकुलेशन है, इतना ही आपका मान आएगा। और अब हम अगला देखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाए तो हम कैसे उसका मास निकालते हैं। जैसे ये देखिए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये दोस्तों वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इनका मास हम कैसे निकालते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं, हमको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ते। हम सैंपल जो लेते हैं उसमें से इसको हम निकालते हैं, फिर अंदर से हम टेक्नोलॉजी जो है उन टेक्नोलॉजी से हम इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास हम द्रव्यमान पता करते हैं। चलिए हम आपको वो मेथड बताते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है वो। उस टेक्नोलॉजी का नाम दोस्तों है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस टेक्नोलॉजी का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए। मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम सैंपल एक लेते हैं, उस सैंपल में हम क्या करते हैं, सैंपल पे इलेक्ट्रॉन्स को गिराते हैं, सैंपल पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराने से क्या होता है कि वो जो एटम्स होते हैं उसमें से, या एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम जो होते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, उस पर चार्ज आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है, तो उसको हम एक्सीलरेट करके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है दोस्तों, तो उसका हर एक आयन का, हर एक चार्ज पार्टिकल का पाथ अलग अलग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में।
हर एक चार्ज पार्टिकल का पाथ अलग अलग होता है, तो जिसका जैसा पाथ होगा अलग अलग ट्रेजेक्टरी बनेंगी, तो उनका जो रेडियस होगा उस रेडियस के हिसाब से उसके मास को हम निकालते हैं। यही दोस्तों टेक्नोलॉजी है। आराम से हम इस मास को हम पता कर सकते हैं कि कौन सी किसका मास ज़्यादा है किसका मास कम है। यही दोस्तों है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।